नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नाइक। और आज हम बात करेंगे जो अभी जो आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस को लेकर जो अपने होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने जो संशोधन बिल पेश किए हैं, क्या वो कानून का रूप कब लेंगे और ये कब से लागू होंगे अपने भारत क्षेत्र में। आइए इसके बारे में जानते हैं। आपको पता ही होगा कि जो अपने भारत में आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा और इंडियन एविडेंस के स्थान पर भारतीय साक्ष्य ने स्थान लिया है। इनमें कुछ बदलाव हुए हैं जो बहुत ही आवश्यकता थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के संरक्षण में ये बदलाव हुए हैं। और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है ये भूतलक्षी यानी कि आने वाले 100 सालों के देखकर कानून बनाए गए हैं। कुछ ऐसे व्यवस्थाएं थी इनमें जो अंग्रेज़ों के ज़माने की थी। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों को ये समस्या है कि जो नया कानून है ये लागू कब से होगा और ये कब पूरे भारत में जो पुराना कानून है वो ख़त्म हो जाएगा, या जो केस चल रहे हैं उन पे ये नया कानून लागू होगा, ये पुराना कानून लागू होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी जो हमारा जो ये तीनों बिल हैं केवल बिल हैं और अभी ये लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि किसी भी कानून को कानून जब बनता है जब वो लोकसभा, राज्यसभा और माननीय अपने राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, जब वो एक बिल कानून के रूप में शक्ल लेता है। और अब रही बात इसको लागू करने की, तो जब एक कानून इन तीनों चरणों से निकल कर आ जाता है और वो कानून बन जाता है, उसके बाद जो सरकार है, सरकार अपना एक गजट लेके आएगी और गजट में एक घोषणा करेगी कि ये कानून इस तिथि या इस दिनांक से या इस वर्ष से लागू होगा। वो एक गजट में एक घोषणा करेगी सार्वजनिक, ताकि उस पर लिखी होगी कि ये कानून इस तिथि से, इस दिनांक से लागू होंगे। अब बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में ये सवाल है कि ये कानून पुराने वाले कानून के स्थान पे जगह लेगा या नहीं लेगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक जो ये कानून होते हैं क्रिमिनल, इन पे जो कानून उन पे लागू होगा जिस दिन से लागू होगा ये, उस दिन से कोई भी घटना घटती है उन घटनाओं पर ये नया कानून लागू होगा। मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे अगर ये कानून मान लीजिए राष्ट्रपति के साइन हो गए और हस्ताक्षर के बाद ये कानून एक कानून की रूप ले लिया और सरकार ने ये कहा कि 1 जनवरी 2024 से हमारे ये तीनों कानून लागू हो जाएंगे। तो मान लीजिए 1 जनवरी को कोई क्राइम होता है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसका ट्रायल भी चलेगा, उसका एविडेंस भी फॉलो होंगे और उसके जो धाराएं लगेंगी वो उस दिनांक के हिसाब से लगेंगी जिस दिनांक से अपना ये कानून लागू हुआ, क्योंकि उसके बाद ही लागू हो सकता है। और अगर मान लीजिए कोई कानून किसी का केस ट्रायल पुराना है या पुरानी एफआईआर है, तो उस पर ये प्रोसेसिंग लागू नहीं होगी, क्योंकि ये समझा जाता है कोई भी आपराधिक मामला है उस पर नया संशोधन होता है तो आगे के लिए ही होता है, आगे के लिए उनके लिए पुरानी चीज़ों में नहीं लागू होगा। पुराना जो व्यवस्था थी उनका ट्रायल पुरानी व्यवस्थाओं से चलेगा। और मैं आपको ये बता दूं, कोई भी कहीं पे भी कोई ये कानून लागू होगा तो कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंटों को ये भी प्रॉब्लम है कि हम अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार कराएं। तो मैं आपको बता दूं, कई स्टेटों ने एक नोटिफिकेशन भी दिया है लॉ स्टूडेंटों को कि जो पुराना कानून है उस हिसाब से ही हम आपके लॉ या एलएलएम वगैरह के एग्ज़ाम पुराने सेमेस्टर और पुराना कोर्स है अपना
आईपीसी, सीआरपीसी उनके अकॉर्डिंग ही लेंगे, क्योंकि अभी अपना कानून जो बना भी नहीं है पूरी तरीके से, केवल बिल है, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर रह गए हैं। तो जब तक हस्ताक्षर नहीं हो जाते और सरकार नोटिफिकेशन निकाल कर गजट में इसकी घोषणा नहीं कर देती, जब तक किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा ये अभी तक, और ना ही ये किसी मामलों पे लागू होगा, पहली बात। अब इस कानून के लागू होने से बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होगा। मैं आपको कई लेक्चर और इसमें लेके आऊँगा जो संशोधन हुए हैं उनको लेकर। और एक चीज़ आपको बताऊँ, इस कानून को लेकर जो भी प्रॉब्लम होगी, एक तो जो पुलिस है, क्या आला अधिकारी होते हैं, उनको प्रॉब्लम होगी, उनको अपना सीआरपीसी, आईपीसी को उनको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। कहीं न कहीं जो मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कानून का ज्ञान बहुत एक सागर की तरह है। और अब एक कहीं न कहीं नया संशोधन आ रहा है, बहुत सारी धाराओं को ऊपर-नीचे किया गया है, कुछ धाराएँ जोड़ी गई हैं, तो कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट करना उनको थोड़ा कठिन होता है। और एडवोकेटों के लिए भी थोड़ा टफ़ वाली बात है, कहीं न कहीं उनको भी इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, तो कहीं न कहीं थोड़ी कुछ समय के लिए प्रॉब्लम आनी पड़ी है। पर जैसे-जैसे ये कानून में आ जाएगा, तब्दील हो जाएगा, तो लोगों की और मजिस्ट्रेट, वकील और जज और पुलिस अधिकारी हैं, सभी के इसके वाकिफ़ हो जाएँगे सभी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही होगी, और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको बताया है, समझाया है कि कानून कब से लागू होगा, तो मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैं अब चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाली वीडियो हैं, उनका नोटिफ़िकेशन आपके पास समय से पहले पहुँच जाए। नमस्कार, मैं आपका